से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2। एक और बात, आपका दिल से बहुत बहुत आभार। आपने वॉइस पार्ट 1 को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और रिजल्ट आपके सामने है कि बहुत जल्दी ही उसने 1 के गेट कर लिया है। तो बस ऐसे ही आप थोड़ा सपोर्ट करते रहें ताकि वीडियो और आगे जाए और लोग तक पहुँचे और वो सीख सकें। आज बात करेंगे वॉइस पार्ट 2 की, ठीक है। इसमें क्या सीखने वाले, उसमें हमने वॉइस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको सीखा और इसमें हम सीखने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक और बात, सेंटेंस दिया है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये और सीखने वाले। स्टार्ट करें। ही गोज टू स्कूल डेली। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाना है तो मैंने बताया था 3P 3P2 है, 3 प्रेजेंट 3 पास्ट और फ्यूचर। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 2 बाद में देखें, पहले पार्ट 1 को देखें ताकि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो आपके लिए। ही गोज टू स्कूल डेली, ये सेंटेंस असर्टिव है। मैंने बताया था 3 का बनता है, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव। पहले मैं लेके आया हूँ असर्टिव के कैसे बनाते हैं, ठीक है। असर्टिव में 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव और नेगेटिव, या यस स्टेटमेंट और नो स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई। असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है असर्टिव। तो ही गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस असर्टिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन मैंने कहा था सेंटेंस और टेंस सबसे पहले जरूरी है उसकी वर्ब, और हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए टी भी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। तो ही गोज टू स्कूल डेली, क्या इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनमें क्या किसे लाकर उत्तर आता है, तो वह कहाँ जाता है? प्रतिदिन स्कूल। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा माय डियर, क्योंकि इसमें गोज है जो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ही लाइक्स यू वेरी मच, वह किसे पसंद करता है बहुत? तुम्हें, इसका बन जाएगा। अब मैंने बताया था चटाई फॉर्मूला, इधर से बोलो पलंग दे करके लाओ, मतलब चटाई फॉर्मूला। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, वो भी न्यू सब्जेक्ट कहलाएगा, मैंने बताया था। तो यू आ गया यहाँ पर। अब न्यू सब्जेक्ट न्यू वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, धक्का लगाओ, ओटीपी, कहाँ पहुंची, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसकी क्या होती है? इज एवर। तो यू के साथ क्या आएगा? आर। ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपेट मतलब बी थर्ड। यू आर लाइक्ड वेरी मच बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये मैंने कहा था कि बाय हिम, एट हिम, टू हिम, ये मैटर करता है वर्ब पर। तो अभी हमने ये ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिनमें बाय लाकर हम लगाएंगे, ठीक है। आने वाली वीडियो में ऐसे एग्जांपल लेंगे जहां आपको बताया जाएगा किसके साथ बाय लगे, किसके साथ एट, किसके साथ टू। तो यू आर लाइक्ड वेरी मच बाय हिम। ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसमें क्या आया हुआ है? इसमें आईएनजी आ रही है, मतलब आईएनजी के लिए हम लगाते हैं बी, ये क्या होगा? अ नॉइज। एक बात और याद रखना, यहाँ अ स्मॉल लेटर है लेकिन यहाँ कैपिटल क्यों हुआ? बिकॉज़ फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस शुड बी बिगिन इन कैपिटल लेटर। तो पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए या अपर केस होना चाहिए। कैपिटल लेटर को क्या बोलते हैं? अपर केस, स्मॉल लेटर को लोअर केस। अ नॉइज, इज का इज रहेगा, नेगेटिव है नॉट, आईएनजी का क्या हो गया? बी हो गया, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय हिम। आगे बात करें, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। मैंने बताया था या तो ओटीपी लगा दो परफेक्ट में, परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब लगा दो, या फिर हैज एवर दिखाई दे बीन लगा दो। तो हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म पहले से, फर्स्ट पार्टिसिपल पहले से ही है, बाय हिम। ही डिड हिज वर्क इन टाइम, हिज वर्क was done in time by him. He will have to, इसको देखना, he will have to। अब टी आप कह रहे हो ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है नहीं। हैव यहाँ पर किसकी तरह प्रयोग हुआ है? एक सब्स्टिट्यूट पर, प्रतिस्थापन, किसकी जगह? टेक की जगह। तो टी विल बी हैड बाय, टी विल बी हैड बाय हिम। यहाँ हैव को टेक की तरह प्रयोग किया गया सब्स्टिट्यूट। ही इज गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर टुडे। अब आप कह रहे हो सर इसका तो नहीं बनेगा, गोइंग का, हमें गोइंग का बनाना नहीं है, हमें बनाना है इसका इन्फिनेटिव का। तो इसका बनेगा अ कंप्यूटर इज, ये ऐसे ही ऐसे गोइंग, और टू का क्या होता है? टू बी, बी थर्ड, टुडे बाय, A computer is going to be bought today by him। हमने इसका बनाया है, इसका बनेगा क्या? अगर इतने आ रहा है कंप्यूटर, इसका नहीं बनेगा। तो
टू का टू भी होते। नेक्स्ट ही ब्लैक आई के साथ सेल, ये मैटर कम करता है, जैसे लगा भी लगाओ आई सेल हैव बीन हेल्प्ड, पहले से ये बाई ही कैन हेल्प मी, टोटल में क्या लगाते हैं बी, यू का यू रहता है, यू कैन बी हेल्प बाई हिम, ही मस्ट हैव, मॉडल अकेला होगा तो बी आएगा, लेकिन मॉडल हैव के साथ होगा, मैंने कहा था परफेक्ट, मॉडल प्लस परफेक्ट तो बी ना आएगा, इट मस्ट हैव बीन डन बाई, he is to support me, I am to be supported by him, क्या हुआ, मैंने टू का टू भी कर दिया, अभी तक आई, अब देखो आई सो मोहन कॉलिंग हिज ब्रो, इसको दो प्रकार से, एक तो मोहन was seen के बाद टू कॉल, मोहन was seen to call his bro by who, एक तरीका तो ये है, लेकिन मुझे यह जेरंड वाला केस बताना आपको, क्या जेरंड का बीइंग होता है। अब देखो ये एसएससी में आ चुका है, आई सॉ हिज ब्रो मतलब ब्रदर, अब बीइंग कॉल्ड कॉलिंग का बीइंग कॉल्ड, अब आई सॉ हिज ब्रो बीइंग कॉल्ड बाय मोहन, मुझे जेरंड वाला एग्जांपल देना था आपको कि आईएनजी आई क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते, तो ये हमने किसका सीखा, ये हमने सीखा असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव कि हम कैसे बनाते हैं, तो वही बोलो किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, मतलब न्यू सब्जेक्ट बन गया आपका, न्यू वर्ब आएगी, बीथर तो कॉमन है ही है, और वो सारी चीजें हमने रखी, तो ये क्लास इसलिए जरूरी है ताकि आप सीख पाए, डेस्क्रिप्टिव एकेडमिक एग्जाम में बनाने को आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू टाइप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, आपको टिक करना है, और उसके लिए क्या करना है आपको मैंने बताया था, एक्टिव से पैसिव को पहचानने के लिए सिंपल सा तरीका, बी प्लस बीथर, अब देख लो he likes you very much और you are liked very much by him, हमें नहीं पता ये एक्टिव है कि पैसिव है, लेकिन हमें ये पता है कि बी प्लस बी थर्ड, मैंने कहा था बाई जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें तो बाई लगी हुई है, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे बाई में लगा हुआ है, फिर कैसे पहचानेंगे, देखो अब बी थर्ड है, आर क्या है बी, इसे हमारा वॉज वन, तो बी प्लस बी थर्ड, तो ये क्या है पैसिव वॉइस है, ठीक है, तो बी प्लस बी थर्ड जब दिखाई दिया आपको समझ लो पैसिव वॉइस, और देख लो कोई, ये देख लो हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय, तो देखो बी प्लस बी थर्ड, बी अब आप कह रहे हो बी का है, बी तो है, बी बाद वर्ग है, तो बी फॉर्म है प्लस बी थर्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, और केवल है बी थर्ड होता, इसमें बी थर्ड तो है लेकिन इसमें बी नहीं है, तो ये एक्टिव है, ये पैसिव है। अब बात करेंगे इंटररोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है भाई। अब इंटररोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंटररोगेटिव सेंटेंस इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटररोगेट से बनाए, इंटररोगेटिव माने पूछताछ करना, पहचान कैसे करते हैं, मार्क ऑफ इंटररोगेशन सिंबल आएगा उससे पहचान करेंगे, दो प्रकार के होते हैं, यस नो टैग और डब्ल्यू एस टैग, यस नो टैग एंड डब्ल्यू एस टैग। यस नो टैग कैसे होते हैं, जिनमें वर्ब पहले आती है, मतलब एबी एक्चुअली वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, एक और बात। दूसरे होते हैं डब्ल्यू एस टैग जिनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, अब क्वेश्चन वर्ड के भी दो रूप होते हैं, क्वेश्चन वर्ड या तो सीधे मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा फिर मेन वर्ब होगी, और क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, मतलब कभी कभी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे हु है, कभी कभी व्हाट भी करता है, कुछ भी करता है, एग्जांपल आपके सामने नोट आउट है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी मतलब एक्चुअली वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट होगा फिर मेन वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड, दो प्रकार के आपके पास डब्ल्यू एस टैग क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन वर्ड वालों के कैसे पैसिव वॉइस बनाए, और आई होप बहुत अच्छा लगने वाला है आपको आज, इसमें कि हमने किस तरह से क्वेश्चन लिए हैं जो आपने आज तक पढ़े नहीं, ठीक है। एक और बात, आपने हु के बारे में बिल्कुल सुना है, हु जो है उसका बाई या हु बाई, तो हमेशा हु का बाई हम नहीं करते हैं, नॉट ऑलवेज, टू भी करते हैं, इन भी करते हैं, एट भी करते हैं, विल भी करते हैं, ये मैंने बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल लिए, तो आप सीख जाओगे कि हमेशा हु का बाई याद करने की आवश्यकता नहीं है, हुम का हु होता है, हुम का हु होता है, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बाई सब्जेक्ट हमेशा नहीं करते, ये सेंटेंस की जो वर्ब है वो मैटर करती है, क्या वो अपने साथ बाई ले रही है, एट ले रही है, एंड ले रही है, ठीक है, तो ये चीज देखना चाहिए। फिलहाल हम बेसिक क्लास ले रहे हैं, अब क्लास आगे आएगी तो वह ओमिशन ऑफ बाई, इसको कहा जाता है टॉपिक ओमिशन ऑफ बाई, मतलब बाई को हटाकर अदर प्रपोजिशन जैसे एट, इन, कहाँ किस वर्ब के साथ हम लगाते हैं। अब पहला एग्जांपल, हु टीचेस यू फिजिक्स, हु टीचेस यू फिजिक्स, अब जैसे मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड है
वर्ब मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ब, ठीक है। तो मैंने पहला वाला फॉलो कर लिया है, हु टीच यू फिजिक्स। अब इसका हमें पैसे बॉल बनाना है, तो यहाँ बाई, ठीक है। आर क्यों आया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो देखो ये लिखा हुआ है, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यू है। अब यू से पहले वर्ब ले लिया मैं, तो आर आएगा, तो बाई यू आर यू, थर्ड फॉर्म, बी थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल, डॉट, बचा क्या, तो बाई यू आर यू टॉट फिजिक्स, बाई यू आर यू टॉट फिजिक्स, एक तरीका। दूसरा हु क्या आएगा, हु आर यू टॉट फिजिक्स, हु आर यू टॉट फिजिक्स, बाई यू को हटाकर फिर बाई कहाँ जाएगा, बाई एंड में, हु आर यू टॉट फिजिक्स बाई, हु आर यू टॉट फिजिक्स बाई, ठीक है भाई। अब हु एंड यू, हु एंड यू इसको मैं वैसे करूंगा, हु वर क्यों आया, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, हु वर यू हेल्प बाई, दोनों प्रकार से मेरे दोनों खत्म, क्योंकि मैंने बाई वाले लिए अभी, हु वर यू हेल्प बाई। अब हु सरप्राइज यू, किसने तुम्हें आश्चर्यचकित किया, अब आएगा, तो हु वर यू सरप्राइज्ड और एट, क्योंकि सरप्राइज क्या लेता है, एट लेता है, बाई का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, तो हु वर यू सरप्राइज्ड एट, हु नोज यू, इसको मैं टू से ले रहा हूं, टू हु, या हु से ले सकता था मैं, तो टू हु आर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू टू हुम आर यू नो, या हु आर यू नोन टू, ठीक है, हु आर यू नोन टू, हु डिड यू लव, तो हुम का होगा हु, वर यू सॉरी हु वर, अब ये इसका सब्जेक्ट है, तो ये तो भाई ला कर जाएगा, हु वर लव्ड एट, अब देखो हु, अब यहाँ जो whom did you laugh at वाला है, ठीक है। अब इसको देखो, whom did you laugh at, तुम किस पर हंसे, तो whom का who हो गया, ठीक है। अब whom के साथ वर्ब नहीं आएगा, तो ये सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, who was वर्ब नहीं आएगा, who एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है, तो who was laughed, अब बचा क्या, at, इन्हें बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, laugh at, look after, knock at, mock at, broke down, इन्हें अलग अलग नहीं करते, एक साथ लिखते हैं, तो who was laughed at, अब ये हो गया, उनका हो गया बाई, तो who was laughed at, laugh at का laugh at रहा बाई, अब आप करेंगे एट भी है सब बाई में, भाई laugh at एक फ्रेजल वर्ब है, किसी का तिरस्कार करना, मजाक उड़ाना, तो who was laughed at by you, was क्यों आया, पास्ट इंडेफिनिट, उनका क्या हो गया, उनका हो गया who, तो who was laughed at by you। आगे बात करें, who made you happy, by who were you made happy, what made you happy, अब देखो, तो by what were you made happy, इस तरह के एग्जाम्पल लिए ताकि आपको समझ में आए, और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एसएससी मिल जाएंगे, प्रीवियस सीजन में आप देखोगे ना, तो ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो why what were you made happy, what are you doing there, अब what यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये कैसे थे, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ब, तो what, अब what are you ऑब्जेक्ट इसमें है, तो what is being done there by, दोनों तरीके से क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब या एक्चुअली वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, व्हाट इज बीइंग डन देयर बाय यू, व्हिच कलर अट्रैक्ट्स यू, ये सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है मैंने कहा, और ये यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब या एक्चुअली वर्ब, तो व्हिच कलर अट्रैक्ट्स यू, तो व्हाई व्हिच कलर आर यू अट्रैक्ट, या एक और तरीका है, which color are you attracted by, जैसे मैंने उनका बताया। अब देखो which color is like most, like और love के बाद most का प्रयोग होता है, the most का प्रयोग नहीं होता है, जबकि most एक सुपरलेटिव वर्ड है, many more most, much more most, which color is like most by you,
आगे व्हाट डू यू डू डेली, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं तो व्हाट इज डन डेली बाय यू। ठीक है भाई, तो अभी हमने कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन वर्ड वाले एग्जांपल लिए और उन्हें जाना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, ठीक है, जो चीज समझ में ना आए। और ये सारी चीजें तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हुआ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं और आपको एकेडमिक एग्जाम में भी है। आप कोई सी बेसिक एशन वाली बुक देख लेना, उसमें बहुत सारी चीज मिल जाएगी आपको। तो बस वही कोशिश की जा रही है कि आपके लिए बहुत अच्छा सा लेके आए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब बात करेंगे लास्ट सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस की, लेकिन उससे पहले 2-3 एग्जांपल अभी इंटरव्यू और रह गई थी। एक बात और, जो इंपरेटिव की मैंने एग्जांपल ली है, अभी मैंने इंपरेटिव सेंटेंस का केवल बेसिक वाला फॉर्मूला लिया है जो लेट वाला होता है। अभी एक वाक्य और इससे भी अलग तरीके हैं। अब मैं बात करूंगा इंपरेटिव सेंटेंस की, लेकिन उससे पहले 2-3 एग्जांपल इंटरव्यू पे रह गए थे, उनकी बात करेंगे। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनाएंगे, हाउ मच मिल्क इज, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बी थर्ड फर्स्ट पार्टिसिपल ड्रंक डेली बाय यू। ठीक है गाइस, हु इज अब्यूजिंग यू, हु इज अब्यूजिंग यू, अब्यूजिंग नहीं अब्यूजिंग यू। अब हु आर क्यों आया, आपका ऑब्जेक्ट यू है सर। हु आर यू, बीइंग क्यों आया, आईएनजी है। अब्यूज बचा क्या भाई, तो हु आर यू बीइंग अब्यूज्ड बाय। व्हाट विल यू हैव नाउ, एक और एग्जांपल मैंने लिया था, ठीक है, पहली वाली क्लास में। तो पहली वाली क्लास में असर्टिव वाले में तो हैव या इसका काम कर रहा था, ठीक है, क्या ही है। तो व्हाट विल यू हैव, क्या लेना पसंद करोगे, क्या खाना पसंद करोगे, तो मैंने टेक माना है। व्हाट देखना, व्हाट विल, ठीक है, बी बिल्ला तो विल भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट धक्का लगाओ, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो व्हाट विल बी पास्ट पार्टिसिपल हैड नाउ बाय। लेकिन जब आप उसको देखोगे ना, पूछोगे किसी से तो वो विल लगा देगा, वो फ्यूचर परफेक्ट समझेगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट नहीं है। किसकी तरह यूज आएगा, सब्स्टिट्यूट वर्ब, किसकी, टेक की। हैव, टेक, ईट, एंजॉय, गेट, एक्सपीरियंस, एनकाउंटर, etc। व्हाट विल बी हैड नाउ बाय यू, तो ये इंटरव्यू के एग्जांपल है। अब बात करेंगे हम इंपरेटिव सेंटेंस की। अब इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस में बी वन, डू नॉट, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर, लेट या लेटस, इस तरह के वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब लेट का कैसे बनाते हैं इंपरेटिव को, ये केवल बेसिक फॉर्मूला है सर। अभी इस वाक्य को डू इट एट वंस को 3 प्रकार से और किया जा सकता है। तो पहले मैं बेसिक फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ, फिर आप ये कहें कि इसमें ज्यादा नहीं सका है, इसको और तरीके से किया सकता है, बिल्कुल किया सकता है, लेकिन उसके लिए वेट करें। फिलहाल पार्ट 1 बेसिक लिया है हमने इंपरेटिव वाला, पर इसको भी देखना। तो लेट होगा आपका, फिर ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। लेट लाइक बट बिटवीन, एंड बिटवीन इफ नॉट ईटीए, एक ट्रिक है हमारे यहाँ। एंड लेट लाइक बट बिटवीन इफ नॉट ईटीए एक्सेप्ट देन और टू, के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। लेट ऑब्जेक्ट, ये साउंड इसलिए आ जाता है क्योंकि ये रिकॉर्ड जो क्लास रिकॉर्ड होती है वो कोचिंग में होती है, तो रोड चलता है, सॉरी मुड़ी आएगी, तो ऐसे ही आवाज आ जाता है क्या कहते हैं। तो लेट ऑब्जेक्ट बीटन प्लस बीटन, बी प्लस बीटन, बाई लगाओ या मत लगाओ, ठीक है भाई। नॉट आ जाए तो डू नॉट, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, बीटन एस बाई। प्लीज काइंडली आए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर प्लीज या काइंडली डू नॉट के साथ आए तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गिवन, पूरी को उतार दो। अब डू इट एट वंस, तो लेट इट, तो इट का तो ऑब्जेक्ट भी रहता है, यू का भी यू रहता है, तो लेट इट बी डन एट वंस। एट वंस पता क्या होता है, एट वंस होता है तुरंत। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, डायरेक्टली शॉर्टली प्रेजेंटली, उसमें लिखा था एट वंस। शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की देख लीजिए। लेट इट बी डन एट वंस, अब डू नॉट आ गया, तो लेट इट नॉट आएगा सर जी, लिखा हुआ है, डू नॉट आएगा। लेट इट नॉट बी डन एट वंस, बाई लगाओ तो लगा, ठीक है, आता नहीं। लेट इट नॉट बी डन एट वंस, अब ऑलवेज, लेट द नीडी मतलब जिन्हें मदद की जरूरत है, लेट द नीडी ऑलवेज पहले आएगा, फिर बी थर्ड फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो लेट द नीडी ऑलवेज बी हेल्प। अब नेवर, प्लीज द पुअर, गरीबों को मत सताना भी नहीं चाहिए भाई, जितनी हो जाए उतनी मदद करो, जरूरी पैसे से करो, समझाओ, उन्हें सलाह दो, पढ़ने की सलाह दो।
तो लेट द पुअर नेवर बी टीच्ड, ठीक है। अब आगे प्लीज वाले में यू आर रिक्वेस्टेड हैव नो चेंज, डू नॉट एग्री, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीच, ठीक है। अब टेल हिम टू डू इट एट वंस, उसमें इसका बनाना है, इसका नहीं बनाना, तो बोल लेट हिम बी, लेट हिम बी टू डू इट एट वंस एज इट इज, लिख लो उसको, ठीक है। ये आ चुका है। अब लेट वालों को कैसे पहुंच, तो लेट वालों को कैसे लेट में प्ले करके, लेट करके बी प्लेड, मी को बाई लगा देते हैं बाई, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट में आता है आ आएगा नहीं, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई, ऐसे इसको बनाओ लेट अ मूवी, लेट अ मूवी बी वॉच्ड बाई, वैसे केला स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, उसे जाइए और आप देखिए, लेट अ मूवी बी वॉच्ड बाई। अब लेटर्स वालों को कैसे बनाए, लेटर्स वालों को तो सीधा सा बनता है, इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड, दैट it is suggested या it is proposed that we should या they should, एक और बात, suggested का प्रयोग करना है सुझाव के लिए, proposed मतलब प्रस्ताव के लिए, जैसे let us play cricket, ये प्रपोजल है, तो it is proposed that we should play dash cricket, और let us hope नहीं, ये suggestion है, तो क्या करेंगे, it is suggested that we should walk पे, वॉक पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, रन वॉक गैलॉप इस तरह के वर्डों पर। तो अब हमने क्या सीखा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते, एक और बात, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे पहचानते, बी प्लस इधर दिखाई दे समझ लो सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो हमने असाइनमेंट को सीखा, उसके दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव को सीखा, इंटरोगेटिव में बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिए जो प्रीवियस एग्जाम में आए, और इम्परेटिव का मैंने भी बेसिक फॉर्मूला बना लिया है, ठीक है। तो बेसिक अभी पूरा लेट वाले भी ले लिए और लेटर्स वाले भी ले लिए, इसमें केवल मैंने एक तरीका लिया है, ठीक है। आने वाली वीडियो जो आएगी उसमें सारी चीजें उपलब्ध होंगी आपके लिए। बस एक और बार सबसे विनती है कि आप वीडियो को पहले की तरह, जैसे वॉइस पार्ट 1 को आप लोगों ने सपोर्ट किया है, बस यही आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इसको उस तरह शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जिन लोगों ने पार्ट 1 को देखा है, वो पार्ट 2 भी देखें और सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।